6.22 थ्योरम है, लेट एस डिनोट द ओपन यूनिट इंटरवल 0 1। सेम पीछे वाले की तरह ये भी एक हमारे पास यूनिट इंटरवल दिया हुआ जो कि ओपन है। एंड एंड लेट एस की पावर डब्ल्यू डिनोट द सेट ऑफ ऑल डी नंबरेबल सीक्वेंस। और हमारे पास जो एस डब्ल्यू ये डिनोट करता है तमाम डी नंबरेबल जो है वो सीक्वेंस की फॉर्म है, यानी x1 x2 x3 ये सारे क्या हैं, सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। फिर एक्स आई बिलोंग टू एस, जो कि सारे एस जो इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि x1 जो एक इंटरवल को शो कर रहा है, x2 ये सारे क्या हैं, इंटरवल को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या, डेसिमल सारे डेसिमल फॉर्म में मौजूद हैं। हमने प्रूव करना है कि एस डब्ल्यू की जो कार्डिनलिटी है वो इक्वल होती है एस की कार्डिनलिटी, जिस तरह कि हमने पीछे शो किया था सेम उसी तरह। अब लेट x1 x2 x3 ये सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, एस डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एक डी नंबरेबल जो सीक्वेंस है उनका क्या है, कि उनको ये डिनोट करता है। तो उसका मतलब है ये सारे सीक्वेंस जो होंगे वो इसमें बिलोंग कर जाएंगे। अब क्या करते हैं इन सब की, अगर हम देखेंगे x1 क्या x2 क्या है, x1 क्वेश्चन लिखा है कि ये 0.D11 D22 D12 D13 इस तरह की एक्सपेंशन है। इसी तरह x2 की एक्सपेंशन लिख दी, x3 की एंड सो ऑन। ये क्योंकि ये सारे क्या हैं यूनिट इंटरवल से बिलोंग कर रहे हैं और सब क्या होंगे, डेसिमल फॉर्म में होंगे, तो इसलिए हमने इसको इन सब को डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ से अगर कोई एलिमेंट हम ले रहे हैं डेसिमल फॉर्म में, अगर कोई एक एलिमेंट लेंगे तो वो सीक्वेंस बनाएगा, दूसरा एलिमेंट लेंगे तो वो सीक्वेंस बनाएगा, तीसरा एलिमेंट लेंगे तो वो सीक्वेंस मिलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनके जो एलिमेंट होंगे वो सारे क्या बनाएंगे, इस तरह के सीक्वेंस में आते जाएंगे, एक 1 का सीक्वेंस, 2 का, 3 का, इस तरह ये चलते जाएंगे। वेयर द सबस्क्रिप्ट इन द सक्सेसिव ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट्स D11 D12, यानी कि जो सारे ये बन रहे हैं ये क्या है, और ऑब्टेंड। और ये किस तरह से ऑब्टेंड होते हैं, ये हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने ये प्रूव करवाया था कि जो पी क्रॉस पी होता है इसके हमने वो हमने एरो डायग्राम यूज़ की थी, जिसमें हमने 1 1 यूज़ किया था, इस तरह से 1 2, और इस तरह से इनके दरमियान एरो लगाते जाए गए थे इस तरह से, और हमने उन साथ से एक सीक्वेंस उठाया था। तो वो उसी को यूज़ करते हुए इनको भी बनाया है। आप इनके लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एस डब्ल्यू है, तो एस डब्ल्यू है का मतलब ये है कि ये एस क्रॉस एस इस तरह के ये एलिमेंट हैं। तो सब के जब हम लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको एरो डायग्राम यूज़ करते हुए, जो कि फिगर 6.1 में हमने पीछे शो करवाई थी, उसी को आप यूज़ करेंगे बनाएंगे। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। इनको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो इस तरह से होंगे, उसको यूज़ करते हुए। ये आप पीछे वाला देखेंगे, मौजूद होगी इसकी वीडियो भी यहाँ पे। और पी क्रॉस पी की ये काउंटेबल किस तरह होता है, उसका प्रोडक्ट हम पी क्रॉस पी की किस तरह से लिख सकते हैं, उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या बनता है, ये 1 to 1 भी हो जाता है और ऑन टू भी हो जाता है। और ये इस तरह अगर ये 1 to 1 और ऑन टू हो जाता है तो इसका मतलब है जो एस है और एस डब्ल्यू है इनकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। और अगर इनकी कार्डिनलिटी सेम हो जाती है तो हम लिख सकते हैं श्रोडिंगर थ्योरम को यूज़ करते हुए कि हमारे पास, क्योंकि एस जो है वो हमारे पास एक इंटरवल है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, सी होती है। और हमारे पास क्योंकि एस जो था वो यूनिट 0 1 के हमने इक्वल लिया था। और हमने ये दूसरा ये भी प्रूव कराना था कि हमारे पास जो एस डब्ल्यू आर डब्ल्यू होता है वो उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सी होती है, क्योंकि ये एक यूनिट इंटरवल है और यूनिट इंटरवल जितने भी होते हैं वो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखते हैं। और जिस जो पावर ऑफ द कंटिन्यूम रखता है उसकी कार्डिनलिटी सी होती है, इसलिए हमारे पास एस की कार्डिनलिटी भी सी होगी, यानी कि आर डब्ल्यू की जो कार्डिनलिटी होगी वो सी होगी। और ये यहाँ पे ये भी जो पार्ट है वो भी प्रूव हो गया और ए भी प्रूव हो गया कि एस डब्ल्यू जो होता है उसकी कार्डिनलिटी जो होती है वो इक्वल पोटेंट होती है एस की कार्डिनलिटी के।